हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और कौन कौन सा प्रोसेस को स्टेप को हमें फॉलो करना होता है, जिसके बाद हमें जो है ना बिजली कनेक्शन मिल जाएगा और बिजली जलने लगेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो चीज़ भी हम बताएँगे, और ऑनलाइन आपको करना है और कैसे करना है वो भी बताएँगे, कहाँ से करना है और कैसे करना है वो भी बताएँगे, और आपको लोड के बारे में जानना होगा तो वो भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बने रहिए। अगर आप लोग ऐसे जानना चाहते हैं बिजली कनेक्शन के बारे में, फुल डिटेल लेना चाहते हैं कि कैसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, तो इस वीडियो को लास्ट देखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम अपने बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि हमें बिजली कनेक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है ना बिजली कनेक्शन के लिए पड़ेगा। तो बिजली कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये होता है कि हमें अपना तो सबसे पहला चीज़ ये होता है दोस्तों कि हमें सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो रखना होता है। तो देखिए सबसे मतलब नॉर्मल चीज़ जो है, जो आपके पास अवेलेबल होगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि आज के समय में सबके पास होता है, ठीक है। आधार कार्ड, और इसके बाद दूसरा चीज़ जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपके पास ज़मीन का रसीद, ठीक है। ज़मीन का रसीद। लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पर जो है ना ज़मीन का रसीद जो है ना वो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। रसीद जो है ना कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर किसके नाम से होना चाहिए, जिसके नाम से हमको बिजली कनेक्शन ले रहा है उसके नाम का होना चाहिए ज़मीन का रसीद, तभी मिलेगा। तो नहीं दोस्तों, वहाँ पर आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी के नाम से होना चाहिए, किसी के भी नाम से हो सकता है। ज़मीन का रसीद किसी के भी नाम से हो सकता है हो सकता है। मतलब बिजली का जो भी लेना है कनेक्शन ना, तो उसमें ज़मीन का रसीद ये नहीं देखा जाता है कि जिसके नाम पर ले रहे हैं उसी का होगा, किसी के भी नाम पर हो सकता है। अब इसके बाद तीसरा चीज़ हम बात करते हैं। तो तीसरा चीज़ आपके पास अपना जो है ना फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गया। इसके बाद एक चीज़ और होना चाहिए आपके पास, जो कि चौथा चीज़ ये हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और वो ज़्यादा नहीं लगता है, एक ही फ़ोटो लगता है। तो ये इतना चीज़ होना चाहिए आपके पास। फिर आपको क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन करना होता है। अब देखिए ऑनलाइन कितने माध्यम से होता है और क्या क्या प्रोसेस है वो भी बताते हैं। या आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो उसके लिए भी तो मतलब 2 प्रोसेस है। तो देखिए कौन सा प्रोसेस है हम बताते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है दोस्तों, पहला प्रोसेस ये है कि आप ऑनलाइन माध्यम से इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, माध्यम से भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। और दूसरा भी है, दूसरा ये है कि ऑफलाइन माध्यम से भर सकते हैं, ठीक है। भर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से भर सकते हैं। तो 2 प्रोसेस हो गया भरने की। अब हम बात करते हैं कि जो है ना ये भरते हैं तो अब क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए इसके बाद जो प्रोसेस होता है ना वो भी हम बता देते हैं। देखिए ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस है ये ऐसे चलता है, ठीक है।
ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ जाता है, फिर इसके बाद यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, लास्ट में जाके यहाँ पर आपका जो है ना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है आपका प्रोसेस। तो कंप्लीट कब कैसे होता है, जब ये आपका मीटर इंस्टॉलेशन हो जाता है, इसके बाद कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटस चेक करते रहना चाहिए कि आपका फॉर्म अप्लीकेशन कहाँ गया, यहाँ पर रुका कि यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका कि यहाँ पर रुका, यहाँ पर जहाँ पर भी रुकता है ना, अगर आपको दिखता है कि रुक गया है मेरा एप्लीकेशन, तो आपको 1912 पे कॉल कर लेना है। ये टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर कॉल करके और आपको पता करना है कि किस वजह से रुका है, क्यों रुका है और क्या कारण है और कहाँ पर ये सॉल्व होगा। आप इस पर कॉल करके समझ सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है और ये आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आप मत बिसरिएगा, तो ये आप मत भूलिएगा 1912 नंबर। ठीक है, टोल फ्री नंबर है बिजली कंपनी का। अब हम बात करते हैं ये लग जाता है, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए इसके बाद का प्रोसेस ये होता है बिल जनरेट। ठीक है, बिल जनरेट होता है। तो बिल जनरेट में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहता रहता है कि भाई मैं जो कनेक्शन लिया हूँ तो मेरा बिल पहले जो है ना 1300 रुपये आया है, कोई कहता है 2600 आया है, कोई कहता है 4000 आया है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना लगता है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो लगता है आपका एप्लीकेशन फ़ी लगता है। चाहे आप ऑफलाइन से अप्लाई कीजिए चाहे ऑनलाइन से, आपको जो है ना एप्लीकेशन फ़ी आप 75 रुपये लगता है। ठीक है, इस पर और प्लस में 18% GST लगता है। ठीक है, GST लगता है। अब इसके बाद जो दूसरा चीज़ लगता है वो लगता है सुपरविजन फी। जो कि आपको 400 से 500 के लगभग में होगा। तो मैं 500 लिख देता हूँ, 500 और इसके बाद प्लस में 18% GST भी होता है। ठीक है, GST भी होता है। अब इसके बाद जो तीसरा चीज़ लगता है ना, वो लगता है आपका सिक्योरिटी मनी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी लगता है जो कि आपको पर किलोवाट 400 रुपये भरना होता है। ठीक है, अगर जब आप इसका कनेक्शन अपना डिस्कनेक्ट करवाते हैं, मतलब जब भी आप अपना कनेक्शन बंद करवाएंगे, किसी वजह से कहेंगे कि हमें कनेक्शन नहीं चलाना है और कनेक्शन बंद करना है, तो ये 400 रुपये आपका वापस मिल जाता है, दे दिया जाता है आपका, जब भी मतलब आपको कनेक्शन बंद करवाते हैं तब। तो ये इतना हिसाब हुआ, मतलब उसके हिसाब से जब आपका जो है ना, ये बताया गया है कंपनी की तरफ से, नहीं बताया गया है, ये हम बता रहे हैं अनुमान से, और इतना चीज़ लिया जाता है। इसके बाद भी लिया जाता है जब आपका मीटर दिया जाता है। ठीक है, मीटर दिया जाता है, वायर दिया जाता है, इसके बाद MC दिया जाता है, तो बहुत सारे चीज़ दिया जाता है, तो सबका चार्ज लिया जाता है यहाँ पर। तो इन सब सारे को जोड़ के जो है ना 1500 से 2000 के बीच में आपको लिया जाता है पैसा। ठीक है, अब इस सारे को जोड़ के 1500 से, ठीक है, 1500 से 2000 के बीच में आपका पेमेंट लगता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को 4000 भी खर्चा होता है, बहुत सारे लोगों को 6000 भी होता है। तो वो कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए किसी को अगर जो प्रोसेस मैं बताया हूँ ना, उससे आपका 1500 से 2000 से ऊपर खर्चा नहीं होगा, चाहे किसी भी हाल में आपका 1500 और 2000 के बीच में ही खर्चा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं, दूसरा प्रोसेस होता क्या है कि देखिए आपके गांव का जो है ना कोई बिजली का जो है ना काम करने वाला होता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई मतलब ठीक ठाक करता रहता है, काम करता है और थोड़ा बहुत मतलब ऑफिस से कनेक्ट कर लेता है और इसके बाद काम करता है। तो वो क्या करता है, आप जब भी कहोगे ना कि मीटर मुझे चाहिए, मतलब कनेक्शन चाहिए, तो वो क्या करेगा, सीधा आपको मीटर खरीद के ला के लगा देगा। ठीक है,
लगा देगा और इसके बाद क्या करेगा, और वो आपसे 1500-1600 रुपये ले लेगा। 1500-1600 से कम में नहीं लेगा, ठीक है। 1500 रुपये लेगा, नहीं तो 1600 रुपये लेगा, ठीक है। इतना कम से कम लेगा ही। इसके बाद क्या होता है, ये तो अलग चीज़ हो गया। इसके बाद ये होगा कि आपका जो है ना बिल जब जनरेट होगा, बिल जब जनरेट होगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका फिर वहाँ पर 1300 रुपये आएगा, 1300-1400 आएगा, ठीक है। 1300-1400 आएगा। और इसके बाद क्या होता है ना कि प्लस में आपको हर महीने नहीं, तो जब भी मतलब बिल जनरेट होगा ना, जब भी, तो उस पर 214 रुपये जो है ना, 214 रुपया हर बिल जनरेट पर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जो भी बिल आपका होता है उस पर 1 साल तक देना पड़ता है 214 रुपये, 1 साल तक। 1 साल तक आपको देना पड़ता है, ठीक है। पड़ता है 214 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है 2 साल तक, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कहने का मेरा मतलब, और जो भी मैं प्रोसेस बताया हूँ वो भी आप समझ गए होंगे। तो आपको नया बिजली कनेक्शन लेने की देखिए 2 तरीका मैं इसमें बता दिया। एक ये बता दिया जो कि आपको सेकंड में मिल सकता है, अभी आप बोले और आधा घंटा के अंदर आपके घर में इस तरीके से मिल जाएगा बिजली कनेक्शन, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस मैं पहले बताया हूँ एप्लीकेशन भरने वाला, और जिसमें 1500 से 2000 खर्चा होता है, तो वो वाला में आपको कम से कम, पता नहीं, कम से कम टाइम लगेगा, तो वो 25 दिन लगेगा, ठीक है। 25 दिन से कम नहीं होगा। तो देखिए ये पहला प्रोसेस जो मैं बताया हूँ उसमें आपका 25 दिन लगेगा, ठीक है। 25 दिन कम से कम ठीक है। कम से कम आपको 25 दिन लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा आपका जो है ना, मतलब उसका कोई टाइम नहीं है, 6 महीना भी लग सकता है। तो 6 महीना कम से कम मैं बता देता हूँ, 6 माह, ठीक है। 6 महीना लग सकता है। और दूसरा प्रोसेस में आपका टाइम लगेगा 2 दिन, ठीक है। 2 दिन से 4 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है इसमें आपका 2000 रुपये खर्चा होगा मिनिमम, ठीक है। और इसमें खर्चा होगा आपका 4000, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों प्रोसेस में आप समझ गए कि कितना खर्चा होगा। तो आपको जो भी मतलब करना हो वो कर सकते हैं। ये अगर आपकी इच्छा हो लेने की तो ये ले सकते हैं, अगर ये है तो ये है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो सजेस्ट करता हूँ ना कि बहुत सारे लोगों की मतलब जल्दी होता है, बहुत जल्दी लेने की होता है, तो वो इसी प्रोसेस को अपनाएं, ठीक है, इस प्रोसेस को। लेकिन जिसको मतलब टाइम रहता है कुछ दिन के लिए कि हमें मतलब कुछ दिन बाद ही मिलेगा तो चलेगा, तो वो इस प्रोसेस को अपनाएं, ठीक है। मतलब जब पैसा क्यों देंगे ज़्यादा जब टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो फिर पैसा हम कम ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको नया बिजली कनेक्शन मिलेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर समझ गए तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।